नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो अपने मन में कोई आई तो नहीं ऐसे। महाराज जी, आपने कल विशेष रूप से अपना संबंध छोड़ने की बात कही। हाँ, तो इसमें महाराज जी हमने ये संबंध पकड़ कहाँ से रखता है? पिछले मन में अपने स्वयं पकड़ रखा है, स्वयं खुद का पकड़ा हुआ है। फिर उसको मन बुद्धि में कह सकते हैं, परंतु वास्तव में स्वयं की पकड़ है। स्वयं की पकड़ होती है, वो स्वयं के छोड़ने से छूटती है और उपाय है ही नहीं। कितना जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो, अभ्यास करो, ये स्वयं संबंध छूटने का उपाय नहीं है। फायदा होता है सबसे, जितना साधन करोगे, पारमार्थिक साधन जितना किया जाए उनसे लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु संबंध छूटने का संबंध तो आप खुद छोड़ोगे तभी छूटेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। बहुत मार्मिक बात है, मैं शंका करो। इसमें आपने कल जैसे बताया था कि बुद्धि का उपयोग छोड़ने में ही होगा। हाँ, संबंध छोड़ने में बुद्धि का उपयोग। हाँ हाँ, तो स्वयं तो मतलब प्रकृति से अलग है, और ये सब प्रकृति है, तो प्रकृति का उपयोग छोड़ने में होता है, स्वयं ने पकड़ रखा है। हाँ, अब क्या बात हुई? जैसे बुद्धि तो प्रकृति है, हाँ अहंकार हाँ हाँ, ये प्रकृति है, हाँ स्वयं चैतन्य है, हाँ और स्वयं ने पकड़ रखा है। हाँ और इन जो प्रकृति की जो वस्तु बुद्धि है, हाँ, उससे इससे छोड़ने का उपयोग करना है। इसके बारे में थोड़ा मानो कल ये बात थी कि कर्णों का उपयोग कहाँ कहाँ है। मानो कर्ण सहित कर्ण निरपेक्ष साधन, तो कर्ण निरपेक्ष साधन में उसमें बुद्धि काम आती है क्या? तो कर्ण कहाँ काम आते हैं? तो इसका उत्तर था कि कर्णों का त्याग जो संसार में आसक्ति है, कर्म भोगों में आसक्ति है, क्रियाओं में आसक्ति है, व्यक्ति वस्तु में जो मन का खिंचाव है, ये संसार का संबंध है। तो इस संबंध के तोड़ने में बुद्धि काम की है। बुद्धि के विवेक द्वारा, बुद्धि के विचार द्वारा ये संबंध रहने वाला नहीं है। आप सोच लो, स्वयं बैठे हो, आप सोचो कि ये संसार का संबंध रहने वाला है क्या? शरीर का संबंध है, कुटुंब का संबंध है, मकान का, जमीन का, रुपयों का जो संबंध है, ये संबंध सदा रहेगा क्या? ये तो निर्विरोध सत्य है, इसमें कोई विरोध है ही नहीं, निर्विरोध सत्य है। तो ये निर्विरोध सत्य है, ये कहाँ है? आपकी बुद्धि में है, ये बुद्धि में है ऐसी हुई बात। तो बुद्धि में से निकालना है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन में कर्ण का काम क्या है कि इसको भाई ये रहने वाला है नहीं, छूट ही जाएगा। तो केवल छूटने से मुक्ति नहीं होगी, छोड़ने से मुक्ति बाकी नहीं रहेगी। इस बात को छोड़ना चाहिए। छूटने से मुक्ति नहीं होती। अगर इनकी छूटने से मुक्ति हो तो मरने वालों का सबका ही कल्याण होना चाहिए, क्यों? सब छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, पर भीतर में गुणों का संग है, वो जन्म मन देता है। तो वो छोड़ने में बुद्धि काम करती है, ये बुद्धि का उपयोग बताया। और संबंध त्याग कहाँ होता है कि संबंध जोड़ा हुआ है स्वयं का, स्वयं ने माना है। देखो एक बात बताओ, आप कृपा कर ध्यान दो बात पर। अपने हर एक बात भूल जाते हैं, परंतु आपका ब्याह हुआ है वो आप भूल जाते हो क्या? बताओ। और इसकी माला भी एक जपी है कि मेरा ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ऐसे। इसका अभ्यास किया है क्या आपने?
और भूलता है ही नहीं। कोई पूछे, कभी पूछेगा मेरा ब्याह हुआ है, कब हुआ है इसमें तो याद नहीं रहता, परंतु ब्याह हुआ है, कुंवारा मैं नहीं हूँ, ये दृढ़ता से हो गई ना। तो ये दृढ़ता कहाँ हुई है? ये मन बुद्धि में नहीं है। स्वयं मैं विवाहित हूँ, बुद्धि के द्वारा समझ लो मेरा ब्याह हुआ, ऐसा नहीं है। स्वयं का विचार है कि मैं कुंवारा नहीं हूँ, विवाहित हूँ, तो स्वयं में जती हुई बात जाती नहीं, फिर वो पकड़ी जाती है कि स्वयं है सच्चा, तो इसमें जोर वो सच्चा हो जाएगा। जिस तरह से आग में लकड़ी डालो तो वो लाल हो जाएगी, पत्थर डालो तो, ठीकरी डालो तो, लकड़ी कुछ भी डालो, कोयला काले कोयला है वो भी रखो तो चमकने लग जाएगा, जो उसमें डालोगे वही चमकने लग जाएगा। ऐसे जो स्वयं मैं हूँ उसमें जो चीज होगी वो सत्य दी जाएगी, ऐसे सत्य दी गई, क्योंकि स्वयं सत्ता है ना। जैसे आग में पड़ जो कोई चमकने लग जाए, ऐसे स्वयं में किसी को पकड़ नहीं जाएगी तो वो बात सच्ची हो जाएगी। वैसे ही जैसे स्वयं सच्चा है तो स्वयं में संबंध पकड़ा हुआ है। कल विषय चला था कि जैसे अध्यास है, तो ये अध्यास संसार का जो संबंध है वो अध्यास है, मानो झूठा है, कल्पना है। अध्यास भाषा जरा अध्यस्त है, अधिष्ठान है, अध्यास है, ये शास्त्रीय शब्द है। वास्तव में क्या है कि हमारा माना हुआ है, तो माना हुआ संबंध है वो न मानने से मिटेगा। आप अभ्यास करो कैसे मिट जाएगा? कितना ही आप अभ्यास करोगे, अभ्यास से मिटेगा नहीं। साधन भजन ध्यान करो, चिंतन करो, ध्यान करो, समाधि लगा लोगे तो समाधि में लगो तो उठने पर वैसे ही जो अहम बना हुआ है वो कितने ही साधन करो वो वैसा वैसा ही रहेगा। ये जो पढ़ाइयाँ है, पढ़ाई से संबंध स्वयं का नहीं टूटता। कल मैंने ये बात कही कि आप इन संसार संबंध छोड़ो तो छोड़ो संबंध, इसमें अध्यास का वर्णन हुआ कि वे रसाध्यास है, ज्ञानाध्यास है, संबंधाध्यास है, अन्यतराध्यास है, अन्योन्याध्यास है, ये अध्यास मानेंगे वर्णन अच्छा अध्यास। तो ये आज याद कर लो तो एक एक दूर की तरह याद हो जाएगा, परंतु आपका संबंध विच्छेद नहीं होगा। आपको ऐसे अभ्यास करो, देख लो, हमने तो देखा है भाई, अभ्यास हमने किया, इसका शास्त्रों का पठन किया हुआ है। तो क्या करेगा? अध्यासों की अपेक्षा अगर आप स्वयं में समझ रखो कि मेरा संसार नहीं है, तो संसार कहाँ है? संसार शरीर के साथ है। जैसे आप विवाह कर लेते हो तो एक लड़की के साथ संबंध होने से कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, कोई साड़ी है, कोई साड़ी है, कई तरह के संबंध हो जाएंगे। एक छोरी के साथ संबंध करने से परिवार मात्र के साथ संबंध हो जाएगा, और वो अगर मर जाए तो संबंध टूट जाए तो थी मुए जमारी जमाई चोर, कहावत है, धी मुए जमाई चोर। लड़की मर गई, अब जमाई चोर है, कोई काम का नहीं, कोई समझ नहीं। तो एक स्त्री के संबंध करने से परिवार के साथ संबंध हो जाता है, और वो एक मर जाने से परिवार के साथ संबंध टूट जाता है। ऐसे संसार की लड़की है आपका शरीर, इस शरीर के साथ आप संबंध जोड़ दो, अब जरूरत नहीं कोई करने की, संसार मात्र के साथ संबंध हो गया आपका। अब राग और द्वेष और शोक करते हो, ठीक है, बेटी के अनुकूल प्रतिकूल, सांगो पांग जन्म मरण का निमंत्रण है, तुम्हें उपांग भी छूटेगा नहीं। जन्म मरण में दुख पाने में थोड़ी बात भी छूटेगी नहीं, पूरी की पूरी आ जाएगी। तो क्या हुआ कि संबंध से आ गया, अपने शरीर के साथ कर दिया। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये दो तरह का संबंध होता है शरीर के साथ में। अहंकार ममता, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ये खास संबंध।
तो ये मैं मेरे का त्याग यही है। मैं हरू मोर तोर सही माया, ये माया है, यही बंधन है। निर्मम और निरहंकार शांति में गच्छति, निर्मम और निरहंकार शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको संबंध आप ये कहा था कि आपका संबंध आप तोड़ो इनके भीतर से तो काम ठीक हो जाएगा। जैसे तो उदाहरण दिया कि लड़की है, आपने ब्याह दी, अब लड़की अपने माँ बाप के घर को खास अपना घर मानती थी, तो जो कोई इनमें सिखाने की जरूरत नहीं, पक्का विचार कि मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरे भाई है, मेरी भौजाइयाँ हैं, मेरे हैं, ये सब ऐसा मानती थी। और जब उसका ब्याह हो जाता है तो एक संस्कार पड़ा हुआ है कि ब्याह हो गया, अब तो भाई पर्यावधान है, बेटी है वो तो पर्यावधान है। अब जिसका ब्याह जिसके साथ हो गया उसी से ही। मैंने बहुत उदाहरण दिया कि आप तीर्थों में जा रहे हैं, लड़की घर बैठी आप आई हुई है, और पिताजी मैं ही साथ चलूंगी, माँ भी साथ जाओ, आप भी जाओ तो मैं भी साथ चलूंगी। ठीक ही बेचारी बच्ची है, बच्ची को तो चाहे आपको चाहे 20-25 वर्ष की होगी, पर बच्ची तो है ही आपकी। तो पिताजी मैं चलूँ साथ में, तो बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, वो कह के तो ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, खर्च हम कर देंगे सभी, पर तेरे को बिना पूछे कैसे ले जावे। अब बेटी आपके ससुरों के पूछोगे क्या मतलब हो जाएगा। अब आप अपनी बेटी नहीं कह सकते मेरी है, ये हक नहीं लगा सकते। कहीं ले जाओ तो तेरे ससुर को पूछेंगे, पति को पूछेंगे, ससुर हो बड़ा कोई है उसको पूछेंगे, वो कह तो ले जाएंगे। अब आप नहीं रहेगा तो क्या हुआ, अपने खुद में आपने संबंध छोड़ दिया कि मेरी नहीं है, या लड़की ने संबंध छोड़ दिया कि मेरा घर ये नहीं है। अब वो ससुराल जाती है, रहती है, पर संबंध घर से रहता है, माहिरा आदि भी होता है सब, परंतु इतनी वो अलग हो जाती है, बिल्कुल आपसे अलग है। होती होती इतनी हो जाती है, अगर ज्यादा दिन जाने पर बेटा हो जाते हैं, पोता हो जाते हैं, परपोता हो जाते हैं, बूढ़ी माँ बन गई वहाँ की। अब याद ही नहीं है माँ बाप कौन थे, भाई कौन सा गांव था, याद ही नहीं है। 8 पर में एक बार भी याद नहीं आवे, किसी अलग होगी। और वहाँ पर अपना है का परिवार सभी। अब परपोते का ब्याह किया, छोरी तो आ गई तेज, वो लड़ाई करने लगी, तो कहते थे एक बाहर की छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये बाहर की छोकरी है, पराई गई छोरी, घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने आज मेरा घर बिगाड़ दिया। तो उनको पूछ के माँ जी थे तो अठेरी जाएगी हो, आ तो पराई जाई है। पर ये बात उसको याद ही नहीं, मैं पराई जाई हूँ, पराई जाई तो छोकरी है, मैं तो यहाँ की हूँ, माँ हूँ, बाप माँ हूँ, बेटा है, बेटी है, दादा है, मैं दादी हूँ, मैं परदादी हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ। ये याद ही नहीं है कि मैं तो क्या इतनी भूली होगी वहाँ की, कब हो गई, अपने आप को बदल दिया, मेरा ब्याह हो गया, मैं इसकी हूँ। तो मैं को बदलने से जो लाभ होता है वो इनसे जल्दी नहीं होता, वो जल्दी लाभ हो जाता है उससे। संसार का त्याग करो तो बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा करो। ये तो कर्ण साधन है, तो कर्णों का कहाँ कहाँ उपयोग है, इस विषय में मैंने ये बताया। ये कर्णों का उपयोग है, इसके त्याग करने में झाड़ू दो, मकान साफ कर दो, फिर मकान है जो रह गया बस, ऐसे तो छोड़ दो। इससे भी बढ़िया और शुभ बात मैंने कल बताई कि देखो भाई अपने आप को अगर वहां का नहीं हो जाए, साधु हो गया, हम साधु हो गए, अब घर वाले से एक दिन में सबके सब मर जाए तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसी चिंता है तो असली त्याग नहीं है उसका, वो साधु नहीं हुआ, असली सारे संबंध जुड़े हुआ है, असली साधु नहीं हुआ। असली साधु हो जाए तो घर वाले मर जाए, चाहे घर वालों के लिए वो मर जाए, पर साधु हो गया उसमें वैराग्य है तो कोई चिंता ही नहीं होगी। माँ बाप लुगाई बालक भाई बंधु कुटुम्बी ऐसा साधु हो गया तो ठीक वैराग्य अच्छी तरह भजन करता है, तो घर वाले मर गए तो मर गए, क्या गणे मुसलमान मरे, गणे ईसाई मरे, जो मर गया भाई। कब तो भीतर से है कि मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं साधु हूँ,
ऐसे मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये खास बंधन है। पढ़ाई आप कितनी ही करो, ये तो अहंकार वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे आचार्य हो जाओ आप, वेदांत के आचार्य, न्याय के, सांख्य के, योग के, वेदों के आचार्य हो जाओ, पर शरीर में और शरीर मेरा ये छूटेगा नहीं। और अगर छोड़ना चाहो तो ये मेरा शरीर नहीं है, यहाँ से शरीर मेरा नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूँ। ये समझ छोड़ो तो बहुत जल्दी छूट जाएगा। अब इसमें पूछना तो पूछो। समझ में आगे कर्णों का उपयोग छोड़ने में है। हाँ, मन दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, ये कर्म योग है। और होगा तो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, पदार्थों का, रुपया पैसों का, सबका उपयोग दूसरों के उपकार में, दूसरों के हित में, दूसरों के कल्याण में लगाओ। दूसरों के हित के लिए ही है, क्योंकि आप जो यहाँ आए हो, जन्मे हो, तो जन्म कर आप आए हुए हो, और संबंध बना हुआ, मिला हुआ है, आपका बनाया हुआ है। यहाँ से चीज मिली, उसको आपने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया कि मेरी है, मैं ही हूँ, यही आप कैसे हो? मैं गृहस्थ हूँ साहब, सब गृहस्थ का मालिक मैं ही हूँ। ये स्त्री है जो मेरा कहना करे, ये बेटा भी मेरा कहना करे, मेरे कहने क्यों चले, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरे कहना चलना चाहिए, ये भीतर भाव है। आपका बेटा है तो ये अपनी माँ का बेटा नहीं है क्या? आपका ही बेटा पूरा, आपका ही है, मेरा है, लड़का मेरा कहना करे तो आपका कहना करे, अपने चाचा ताऊ का, भाई का कहना नहीं करेगा। आपने ठेका ही ले लेगा, मेरा ही है। आपकी स्त्री है, वो किसी बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है। अगर आपको मेरी स्त्री ऐसा मेरे कहने क्यों नहीं करती? तुम्हारी स्त्री अकेले कैसे है? किसी की माँ नहीं है क्या वो? क्या किसी की बहन नहीं है? क्या किसी की बेटी नहीं है वो? किसी की दादी नहीं है, किसी की मामी नहीं है, किसी की नानी नहीं है, चाची नहीं है, क्या नहीं है, बड़ी माँ नहीं है, क्योंकि है वो आपके तो ना सब मेरा ही कहना, क्यों आपका कहना करे, आप मेरा सब मेरी स्त्री है, तो तुम्हारी स्त्री जो कहोगे स्त्री है, वो अकेले की थोड़ी है आपकी स्त्री। वे भी कहते हैं, लड़का छोटा कहता माँ तो मेरी है, मेरे ही कहना करना चाहिए, मेरे को गोदी में रखना चाहिए, माँ मेरी है। अब एक एक संबंध जोड़ रहे हैं, ये संबंध है आपका संसार के साथ संबंध। अगर आप मुक्ति चाहो, कल्याण चाहो, तो संबंध को तोड़ो, फिर ठीक हो जाएगा। ये संबंध कोई मन बुद्धि के द्वारा बना हुआ नहीं है, ये स्वयं का पकड़ा हुआ है। ये तो शंका कि ये संबंध कहाँ है, कहाँ कहाँ मैं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं दादा हूँ, और हूँ मैं पकड़ा, ठीक हूँ मैं पकड़ा हुआ है अपने में। और पढ़ाई से क्या छूट जाएगा? कितनी पढ़ाई कर दो बोले, ये तो है जैसा का तैसा रहेगा, एक किस से फर्क नहीं पड़ेगा। बोले शास्त्र पंडित बन जाओ और बोले वेदों का आचार्य। स्वयं ने तो संबंध पकड़ा है, हाँ, और बुद्धि का उपयोग केवल छोड़ने तक ही सीमित रहता है। हाँ, हाँ। तो फिर वो छोड़ा हुआ काम क्या है जब तक स्वयं ने नहीं छोड़ा? नहीं, स्वयं से तभी कहता हूँ स्वयं छोड़ना बढ़िया है। और क्या कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ स्वयं छोड़ना जितना बढ़िया है, इतना बढ़िया नहीं है दूसरा। फिर कर्ण का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। बिल कर्ण का तो उपयोग क्या ना, उपकार में है, दूसरों की सेवा में है। पर सेवा करने से ममता छूटेगी, पदार्थों की, भोगों की, व्यक्तियों की जो ममता है वो सेवा से ढीली पड़ जाएगी। जैसे अपने रुपये निकाल दिया कि ये रुपया दान पुण्य में लगाना है, वो रुपया आपके पास पड़ा है, ब्याज भी बढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, पर अपना नहीं मानते, ये तो पुण्य में निकला हुआ है, कभी काम पड़े तो लगा देना। वो लगाने में जितना सुगम है उतना घर ही पूंजी लगाने में सुगम नहीं है। आप देख लो, स्वयं अनुभव कर लो। तो इस तरह से ये चीजें सब, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, रुपया, पैसा, अधिकार, ये सब का सब संसार में ही लगाने का, अपने लगाने का है ही नहीं।
ये है ही संसार के लिए मिली हुई, और संसार से मिली हुई चीज है, और मिली हुई चीज बिछड़ जाएगी। मिली हुई चीज संसार से है तो संसार के लिए है, ये आपके लिए है ही नहीं। तो तीन बात हुई, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ठीक हो जाएगा। ये तो कल मार्मिक बात बताई, आप इतना तकलीफ देखो तो देखते रहो, पढ़ते रहो, नहीं कुछ होने का है नहीं। अब आप क्यों संकोच है, मैंने लोग तो खंडन करेगा, मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो ठीक बात बताता हूँ। मेरी समझ में कोई धोखा नहीं देता, ना पक्षपात करता, ना मेरी बात बढ़िया है, आपकी बात बढ़िया है, उन बात की करता, कुछ नहीं, मेरी सच्ची बात है। पर लोग कहते हैं समझ पक्षपात है, तो अच्छा भी पक्षपात ही सही, पक्षपात रखता नहीं हूँ, पक्षपात है नहीं, सच्ची बात है। आप कितना ही पढ़ लो, मैंने कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, याद कर लो, पर ये संबंध तो छूटेगा नहीं, केस देते ही फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो है जैसा रहते चलेगा। और इसको छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी मार्मिक बात बताई कर, मार्मिक बात बताओ असली भीतर से। और वो कल बताई, परसों बताई, वो तो कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे हो, तो कर्ण कहाँ काम करेगा, अपना संबंध तोड़ने में कर्ण काम करेगा, कर्ण काम नहीं, बुद्धि है न मन, कोई काम नहीं करेगा, इसमें स्वयं का काम होगा। मन बुद्धि इंद्रिया से नहीं होगा। मैं ये नहीं हूँ, मेरा नहीं है सही, ये आप खुद को करना पड़ेगा। बताओ मन बुद्धि का इंद्रियों का प्रयोग हो, उपयोग हो तो बताओ। और मन से साथ हुआ है, बुद्धि से हुआ है, इंद्रिय से हुआ है, कर शरणादि से हुआ है, नेत्र करणादि से हुआ है, कैसे हुआ है, स्वयं साथ हो गया ना, अवगत सूर्य। ऐसी सच्ची बात है, मैं भगवान का हूँ, अब मैं संसार का नहीं हूँ। संसार के संबंध कैसा रखना चाहिए, जैसी भगवान की आज्ञा है, और भगवान का भक्त जैसा रखना चाहिए, अपने लिए नहीं। सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, इतने संबंध है। और हमारे संबंध है ही नहीं संसार के साथ, केवल हित करने के लिए। तो ये करने के द्वारा हित होगा, पर स्वयं त्यागना खुद को पड़ेगा, ये बात है। अब इसमें शंका करो, पूछो, जो शंका है पूछो। एक शंका है कि स्वयं को जो निर्णय होता है इन कर्णों के द्वारा ही तो होगा क्या? जैसे कि नाशवान वस्तु को नाशवान समझते हो। अच्छा, ये तो बताया तो बुद्धि का काम है, ये तो मैंने बताया ये बुद्धि का काम है, आपके अंतःकरण का काम है। तो कर्णों का उपयोग बताया, तो कल मैंने प्रश्न होते ये बात कही, क्या कही था? तो कर्णों का उपयोग इसी में है, कर्णों का उपयोग संसार के त्यागने में है, परमात्मा के परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपका स्वयं का है। मनुष्य जन्म का हेतु त्याग करना ही हो गया क्या महाराज? मनुष्य जन्म का हेतु केवल त्याग करना ही हो गया क्या? त्याग करना, कर जन्म का हेतु तो राग करना हुआ, आसक्ति हुआ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल त्याग के लिए। त्याग की इतनी विलक्षण बात है कि देवता से लेकर के भूत प्रेत पिशाच वृक्ष भेड़ बकरी ऊंट गाय भैंस किसी में ये शक्ति नहीं है, सिवाय मनुष्य के किसी को ये अधिकार नहीं है। मनुष्य त्याग कर सकता है, इसमें बुद्धि है और ये त्याग कर सकता है, विवेक है, विवेक भगवान का दिया हुआ है त्याग करने के लिए। ये त्यागात शांति अनंतरम, गीता ने कहा त्याग के बाद अनंतर शांति, तत्काल शांति है। वो त्यागियों ने बाबा जी बन गए, सहज बन गया, बाबा जी बन गए, संबंध बोले पहले संबंध एक कुटुंब के साथ है, हमारा गांव गांव में संबंध हजारों के साथ में। बोलो तो ज्यादा हुआ कम हुआ, रहने के देने पड़ गए। तो संबंध मान लिया, वहां जाकर बाबा जी बन गए। अब बाबा जी की सेवा करे ज्यादा, मेरे घाटा बढ़ जाए तो बाबा जी को माथा हो जाए, राजी राजी हो बाबा जी, लेना न देना, क्या मतलब है?
हमारे सेवक तो अच्छा हुआ, अच्छे पद पर चला जाएगा, हमारे प्रेम रखकर हमारे सत्संग राजी हो जाते हैं। हमारे सत्संग कितने ऊंचे पद पर है, कहाँ जाए कठिन लोग खर्चे के पकड़े कि मुक्ति हो जाए। मुक्ति में रखा ना है, मुक्ति होना कि बंधन होना है। अपने सेवक अपने सत्संग देख कर राजी हो जाए, ऐसे प्रश्न फूल जाए हो, बाबा जी हमारी प्रशंसा करती है, अरे तो मेरे साधु वहां साधु वाला ना है। आप यार सोचो गहरी रीति से, शंका करो जो आपकी समझ में नहीं आया पूछो, अच्छी तरह से कर सके पूछो। संसार त्याग का जो निर्णय लेता है उसमें स्वयं ही लेते हैं क्या? स्वयं का ही निर्णय पक्का रहेगा। जैसे मैं ब्याह बताया, वो पक्का होगा, करना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, माला फेरनी नहीं पड़ेगी। अब ब्याह है बुद्धि का उपयोग नहीं है, बुद्धि को उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं है, उसमें उपयोग बुद्धि का उपयोग तो संसार के त्याग में है, ये हमारा नहीं है। क्यों? बुद्धि के द्वारा दिखता है कि मेरा ये संसार नहीं था और फिर मेरा नहीं रहेगा, और अभी मेरे से दूर हो रहा है, क्यों जी रहा है त्यों त्यों मेरे से दूर हो रहा है, ये बुद्धि के द्वारा ठीक दिखता है, संदेह नहीं है। बुद्धि के द्वारा संसार का त्याग करने के बाद ऐसा कौन सा त्याग है जो अपने द्वारा किया जाता है? अहम मैंपन निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षरी। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम विमुच्य निर्मल शांत मेरे साथ। यहाँ आकर के महाराज हूँ से है होता है क्या? हाँ जी, यहाँ आकर के महाराज हूँ से है होता है क्या? यहाँ आकर के इस स्थिति में हाँ जो हूँ मैं है हो जाता है क्या? मैं हूँ, मैं छोड़ने पर है हो जाएगा, हूँ नहीं रहेगा, ये बात है खास। फिर हूँ नहीं रहेगा, मैं को छोड़ते ही है हो जाएगा, और है परमात्मा का स्वरूप है, तो सुख प्राप्ति हो जाएगी। कोरा फोड़ा देगा ये हूँ तुम्हें, बात इतनी है। बहुत सुगम, बहुत सरल, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचे दर्जे की बात एकदम। मैंने कई बार कहा मैं और हूँ दो अक्षर है, तो मैं हूँ तो हूँ के साथ मैं रख गया, ये है जड़ चेतनी ग्रंथि। जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, यदि मृषा छूट कठिन नहीं, ये चित्त जड़ ग्रंथि है। तो चित्त क्या है कि हूँ है तो चेतन है, और मैं क्या है कि जड़ है। अब मैं और हूँ ये हुआ एक, मैं तो यही हूँ, मौज करो। अब कितने तो पढ़ो और कितने जप करो, कितने ध्यान करो, कितने चिंतन करो, कितने शास्त्र पढ़ो, मैं हूँ तो वैसे वैसे रहेगा। ये अहंकार में फर्क पड़ेगा नहीं। अहंकार में और अभिमान एक और बढ़ जाए, इसके अंदर पढ़ा रहेगा। आप पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, एक और आप आ जाएगी नहीं। तुम कृष्ण हो क्या हम साधु हैं, और तो साधु बनो और धस गया मैं छूटना तो दूर गया। मैं का तो जोड़ता रहता संबंध और करता है अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास से एक नई स्थिति मिलेगी, नई परिस्थिति, नई स्थिति हो जाएगी, नए जगह स्थिति हो जाएगी। जैसे रस्से पर चलने का अभ्यास हो जाएगा तो आप हम नहीं चल सकते, वो न चल सकता रस्से के ऊपर। तो अभ्यास से ऐसी चीज होती है, अभ्यास से दूसरी अवस्था बनती है। अभ्यास यहाँ तक आता काम देता। खूब सोचो न पूछो। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आसन द्वादशी सकल संवत 2013 में 31 संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे सूची के बाद बिना